सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देश के डॉक्टरों, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ और अस्पतालों, कोरोना काल में जैसे उन्होंने जान हथेली पर रखकर और कई बार जान की कुर्बानी देकर देशवासियों की मदद की, इलाज किया, उपचार किया और फिर उस समय और उसके बाद कोरोना निरोधक टीकाकरण में मदद की, उसके लिए पूरा देश उनका कृतज्ञ है। आज जब हम लगभग 100 करोड़ टीकाकरण तक पहुंच चुके हैं, पर हमने देखा कि आज सरकार जिम्मेवारी का निर्वहन करने की बजाय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार एक बार फिर प्रपंच और स्वांग कर खुद की पीठ थपथपाने में लगी है। पर मोदी सरकार जान ले कि जश्न मनाने से जख्म नहीं भर जाएंगे। मैं फिर दोहराता हूं, मोदी सरकार ये जान ले कि झूठा जश्न मनाने से जख्म नहीं भर जाएंगे। मोदी सरकार के निकम्मेपन, आपराधिक लापरवाही और कोरोना टीकाकरण की नीतियां बार बार बदल देशवासियों की जान जोखिम में डालने के लिए जवाबदेही मांगने और सुनिश्चित करने का समय आ गया है। देश 139 करोड़ देशवासियों की ओर से आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार देश को महत्वपूर्ण पहलुओं पर जवाब दे। पहला, 74 करोड़ एडल्ट भारतीयों को 106 करोड़ कोरोना निरोधक टीका कब तक लगेगा? By which date will 74 crore adult Indians be administered 106 crore कोरोना इंजेक्शंस और वैक्सीन्स? ये मैं कैसे निकाल कर लाया हूं आपको बताऊंगा। देश की कुल जनसंख्या 139 करोड़ आज है। उसमें से 93 करोड़ लोग 65 साल से कम के वयस्क हैं, एडल्ट्स हैं, और लगभग 10 करोड़ लोग 65 साल से अधिक के हैं। तो 103 करोड़ लोग एडल्ट्स हैं। सरकार के आज के आंकड़ों के मुताबिक इन 103 करोड़ में से 29 करोड़ लोगों को दोनों टीके कोरोना के लग चुके हैं। यह लगभग 20.60% या 21% बनती है। 29 करोड़ लोगों को दोनों टीके लगाएं तो 58 करोड़ टीके बन जाते हैं। तो 100 करोड़ में से 58 निकालिए तो बाकी 42 करोड़ लोगों को एक टीका लगा है। 29 करोड़ को दोनों टीके यानी 58 करोड़ टीके, बाकी 42 करोड़ बचे तो उन्हें एक टीका। इसका मतलब यह हुआ कि 103 करोड़ में से 32 करोड़ एडल्ट्स ऐसे हैं जिन्हें एक भी टीका आज तक नहीं लगा। Because the total of 29 crore and 42 crore is only 74 crore. So 32 करोड़ एडल्ट्स ऐसे हैं जिन्हें एक टीका भी नहीं लगा और 42 करोड़ एडल्ट्स ऐसे हैं जिन्हें एक टीका लगा है। And we all know one corona vaccine is not enough to protect you from the disease. It is still lurking in the shadows. 31 दिसंबर 2021 तक मोदी जी ने कहा है कि सब वयस्क यानी एडल्ट पॉपुलेशन को दोनों टीके लग जाएंगे। तो 70 दिन आज बचे। 70 दिन में उन्हें 32 करोड़ लोगों को 2 टीके और 42 करोड़ लोगों को 1 टीका
यानी 106 करोड़ टीके और लगाने। अब अगर मैं इनकी एवरेज बताऊं आपको, तो उन्हें हर रोज 151 लाख कोरोना वैक्सीन लगाने चाहिए। पर पिछले 6 दिन की अगर आप एवरेज देखें, 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर की, तो वो एवरेज है 39 लाख प्रतिदिन। लगने चाहिए 151 लाख कोरोना वैक्सीन प्रतिदिन, लग रहे हैं 39 लाख। तो मोदी जी ये भी बता दें, पीठ थपथपाने के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी बता दें कि 70 दिन में 106 करोड़ टीके कब और कैसे लगाएंगे, देश जानना चाहता है। नंबर 2, दुनिया में दोनों टीके अपनी जनसंख्या को लगाने की औसत में, परसेंटेज में, भारत 20 देशों में 19वें स्थान पर है। यह बात कोई नहीं बता रहा, इसलिए what I have done is I have prepared a chart for you and I am sending you this chart. This is the world chart of 20 countries, top 20 countries. We are at number 19 out of 20 countries in administering vaccine, both vaccine doses to our population. लगे हाथ इसका जवाब भी दे दें। नंबर 3, कोरोना काल में आपराधिक लापरवाही और देश की जान, देशवासियों की जान से खेलने की क्रूरता का जवाब भी दे भाजपा सरकार। पूरी दुनिया में मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है, जब देशवासी कोरोना से ग्रस्त थे, बेहाल थे, ऑक्सीजन के लिए चलती हुई सांसें टूट रही थी, टोसिलाज़ोम इंजेक्शन के लिए लोग 40-40 लाख रुपया ब्लैक मार्केट में लेकर घूम रहे थे, रेमडेसिवियर का इंजेक्शन जब मिलता नहीं था, अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं था, बगैर वेंटिलेटर का बेड नहीं था, टोमी फ्लू की दवाइयां भी ब्लैक में मिलती थी। तो भाजपा सरकार दुनिया की एक ऐसी सरकार है जिसने देशवासियों को असहाय और बेबसी और क्रूरता के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। सरकार का खुद का आंकड़ा ही 4,53,000 भारतीयों का कोरोना से ग्रस्त होकर मर जाने का है। 4,53,000 people have died as per this government on account of corona। और जितने निष्पक्ष सर्वे हैं पूरी दुनिया के, उसके मुताबिक 40 लाख से 65 लाख लोगों के बीच में मृत्यु हुई। तभी गंगा मैया के किनारों और तटों से लेकर और गुजरात के शमशानों तक केवल शव ही शव नजर आते थे। क्या आज समय नहीं आ गया है कि देश की भारतीय जनता पार्टी सरकार से यह कहा जाए कि एक निष्पक्ष कोरोना जांच कमीशन का गठन हो, जो मोदी सरकार की राजनीतिक सफेदपोशों और अधिकारियों दोनों की आपराधिक लापरवाही की जांच करे, भविष्य के स्वास्थ्य के ढांचे के निर्माण के बारे में रचनात्मक सुझाव दे और कोरोना से हुई हर मृत्यु का दोबारा सर्वे कर संपूर्ण मुआवजा दे, जिस जिम्मेवारी से वो कन्नी काट रहे हैं सालों से। अब लगभग 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। चौथा पहलू, पेट्रोल डीजल गैस की आसमान छूती कीमतें बनाम मुफ्त टीकाकरण। और यह मैं नहीं कह रहा, भक्तजन तो कहते ही हैं, कुछ गोदी में बैठे हुए लोग भी कहते हैं, पर अब तो यह बीजेपी की ऑफिशियल लाइन है। 9 अक्टूबर 2021 को देश के पेट्रोलियम गृह राज्य मंत्री श्री रामेश्वर ने असम में जो कहा, मैं वो पढ़कर बताता हूं। एंड आई कोट, ही सेड,
ईंधन की कीमतें अधिक नहीं हैं, लेकिन इसमें टैक्स शामिल है। फ्री वैक्सीन तो आपने ली होगी, पैसा कहां से आएगा? आपने पैसे का भुगतान नहीं किया है, इसे इस तरह से एकत्र किया गया, अनकोट, पूर्ण विराम। यह भारत सरकार की ऑफिशियल पॉलिसी है। वो कहते हैं कि जो डीजल, गैस और पेट्रोल की कीमतें हैं, ये इसलिए हैं कि आपने वैक्सीन देशवासियों मुफ्त में लिया। तो आज आपके माध्यम से मैं देशवासियों को इसका भी खुलासा करूंगा। मार्च 2020 से आज तक, यानी कोरोना काल में ही, प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार ने 13 रुपया लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई और 16 रुपया लीटर डीजल की कीमत बढ़ाई और 305 रुपया गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाई। यह पिछले कोरोना काल से आज तक, केवल ये मार्च 2020 से आज तक का आंकड़ा है। 13 रुपया पेट्रोल, 16 रुपया डीजल, 305 रुपया गैस। अब देखिए कि टीके की कीमत कितनी है। 103 करोड़ वयस्क अगर हैं और उनमें से सब कईयों ने पैसे देके लगाया था, पर मान लीजिए किसी ने नहीं लगाया, तो 103 करोड़ को अगर आप 200 रुपया प्रति टीका से गुना करें तो कीमत आती है 20,600 करोड़। तो ज्यादा से ज्यादा जो पैसा खर्चा वो 20,600 करोड़, वो भी तब जब सबको लग जाएगा। वो तो आज तक खर्च भी नहीं हुआ, पर मान लीजिए। और सरकार ने, निर्मला जी ने 2021-22 के बजट में कहा कि हमने 35,000 करोड़ टीकाकरण के लिए रखा है, वो भी बचा लीजिए, छोड़ दीजिए उसे। 2019-20 में आरटीआई के जवाब में आया है कि मोदी सरकार ने केवल पेट्रोल और डीजल, गैस भी छोड़ दीजिए, उससे कमाया था 2,88,314 करोड़। ये मैं डेटा भेज रहा हूं। और 2020-21 में मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाकर कमाया 4,30,736 करोड़। यानी एक साल में ही देशवासियों आपकी जेब से केवल पेट्रोल डीजल से 1,25,422 करोड़ अतिरिक्त निकाले। तो कोरोना के टीके की तो कीमत 20,000 करोड़ भी नहीं है, तो बाकी कहां गए? अगर ये क्राइटेरिया है तो हमें वापस दे दीजिए कीमतें कम करके। अगर आपने केवल कीमत ही वसूलनी थी मुफ्त टीके की तो 20,000 करोड़ बनते हैं, पर आपकी आरटीआई कहती है कि आपने एक साल में 1,25,000 करोड़ हमसे फालतू ले लिए। तो क्या वापस करेंगे मोदी जी? और पांचवां पहलू जो बहुत महत्वपूर्ण है, 2 वैक्सीन कंपनी इस समय हमारे यहां टीकाकरण करती हैं। उसके अलावा एक और लोकल वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, कोर्बीवैक्स वैक्सीन और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन लाइसेंस देकर हिंदुस्तान में बनना, ये दोनों बातें अब महीनों से सरकार के विचाराधीन हैं। मोदी जी, आप निर्णय क्यों नहीं करते? क्या मोदी सरकार बताएगी कि भारत में बनने वाली बायोलॉजिकल ई वैक्सीन जो उनके मुताबिक सितंबर 2021 में आने वाली थी, उसे आज तक मंजूरी क्यों नहीं दी? वेयर इज इट पेंडिंग? व्हाई इज इट पेंडिंग? मोर सो व्हेन आई एम टोल्ड गवर्नमेंट हैज गिवन 1,500 करोड़ रुपीज एडवांस ऑल्सो। दिस इज द सेम कंपनी जो 1953 में, जिसने डीपीटी वैक्सीन पंडित नेहरू ने जब लॉन्च किया था मिशन, तो वो बनाई थी। सो दे आर वर्किंग सिंस 1953। दिस इज द सेम कंपनी जिसने एंटी ब्लड क्लॉटिंग हेपरिन ड्रग बनाया था। दिस इज द सेम कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स एंटी टेटनस एंड एंटी टीबी वैक्सीन्स ऑल्सो। व्हाई इज इट दैट द परमिशन इज स्टिल पेंडिंग? जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ हिंदुस्तान में बननी है, महीनों से पेंडिंग है। कहां सोई है सरकार? और एक और मैं रहस्य उद्घाटन करूंगा। जॉनसन एंड जॉनसन के 35 लाख वैक्सीन इस समय 1 महीने से ज्यादा से सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कसौली हिमाचल प्रदेश में पड़े हैं।
तो वो एक्सपायर हो जाएंगे, आप इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे देशवासियों के लिए? इसी तरह भारत में जो एक और वैक्सीन निर्मित होनी है, उसका नाम मैं अभी आपको बता दूंगा। भारत में जो निर्मित हो रही है भारत बायोटेक की वैक्सीन, उसको WHO से मंजूरी क्यों नहीं मिल रही? लाखों भारतीयों ने भारत बायोटेक का वैक्सीन लगाया, इसलिए कि चॉइस ही नहीं है, अस्पताल में जो वैक्सीन दी उसे वो लगवानी पड़ेगी। नाउ दे कांट ट्रेवल अब्रॉड, क्योंकि ना WHO ना दुनिया का कोई और देश भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी नहीं दे रहा। तो आपका व्यवसाय है, आपका परिवार है, आपको पढ़ने जाना है, आप हिंदुस्तान से बाहर नहीं जा सकते। इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट क्रिमिनली कल्पेबल? इफ द वैक्सीन इज ओके, then what is the problem in getting the permission? When we are recognizing every other, we are recognizing Pfizer, we are recognizing Moderna, we are recognizing Johnson and Johnson. Why are they not recognizing our vaccine? Is there a defect in the vaccine? Then it's really a criminal thing. And if our vaccine is okay, which I believe to be okay, then why is the permission not being given? और छठा और बहुत महत्वपूर्ण पहलू, इस देश में 30 करोड़ से अधिक लोग 18 साल से कम की आयु के हैं, जिसमें 3-4 साल के बच्चे भी हैं, 5 साल के, और 13, 14, 15, 16, 17 साल के हमारे युवा भी हैं। कॉलेजेस खुल गए हैं, स्कूल्स खुल गए हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं, दे आर आउट देयर इन द क्राउड। मोदी जी ने यह अनाउंस किया था, याद करिए, अगस्त 2021 में यह घोषणा की थी। मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं, ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने यह कहा था कि सितंबर 2021 तक 18 साल से कम के लोगों के लिए वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। व्हाट हैपेंड टू दैट? क्या आपके प्रधानमंत्री जी आपकी बात का कोई वजन नहीं बचा?